अस्सलामु अलैकुम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? आइए जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। आखिर इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर यह दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी दीन तक जिंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई, और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों आकार को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से है? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज के किस्से में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक पूरा पढ़ें और खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन हमारे इस्लाम के बारे में जान सके। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड्डी ही खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज्यादा फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह कर्म नवाजी थी, और ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समुद्र के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक ताला का इन पर इस कदर करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेशुमार मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। कौम दाऊद से अल्लाह ताला का इम्तिहान। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तिला हो गई, और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। और इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया, और फिर यहां से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां बहुत ही ज्यादा तादाद में आती थीं और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर ही मछलियां पकड़ ढी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का यह हुक्म सुनकर यह कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि यह सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और इनकी आजमाइश है। शैतान का वसवसा। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी, और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हमारे हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को यह वसवसा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, और उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालना शुरू कर दी, जिसके जरिए ज्यादा मिकदार में मछलियां उन हौजों में आना शुरू हो गईं। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से आके उन हौजों में कैद हो गईं तो वो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए यह शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हीले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे और नसीहत करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक आजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकस और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन भी शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म की खुल्लम खुला मुख लफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और उनको बेचा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कौम को नसीहत। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब से डराया। आपने उनसे कहा कि वो अल्लाह पाक की इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे।
चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत ये दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और उसी तरह शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब। और फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर यह हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदरों की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह पाक ने इन लोगों को इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। फिर इन लोगों को बंदर की शक्ल में बदल दिया। जब लोग इन मुजरिमों के घर के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कप टेढ़ों को सूखते थे और जार व कतार रोते थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बंदर बना दिया। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की और हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ, बंदर दुत्कारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान लोग बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे और यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब ये रह गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको भी इस अजब से महफूज रखा। क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है या फिर आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं लोगों की नस्ल में से है। इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को बिगाड़ देता है, तो ये अजाब सिर्फ उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग शामिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम के नाफरमानों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। कंक्लूजन, नतीजा दोस्तों ये थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का बंदर बनने का वाकया। दोस्तों, इस इबरतनाक वाकया से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला की हमेशा फरमाबरदारी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।